दोस्तों साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट अल्फा ड्रॉइड वर्जन 2.2 एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे Realme 5 सीरीज़ डिवाइस के ऊपर। Realme 5 सीरीज़ मतलब Realme 5, 5i, 5s इन डिवाइस के ऊपर जो है आप इस रोम को फ्लैश करके यूज़ कर सकते हो। तो आज एक डिटेल डेप्थ रिव्यू करेंगे इस रोम का, यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या बैटरी बैकअप रहेगी और जो यहाँ पर स्मूथनेस है वो रोम की कैसे देखने को मिलेगी और गेमिंग का क्या हालचाल है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पे यहाँ पर रन करती हुई आपको देखने को मिल जाएंगी। वर्जन है 2.2 और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो जो सिक्योरिटी पैच है वो जून का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर वर्जन 2.2 है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो कर्नल आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4.14 का आर कर्नल है। ये कौन सा कर्नल? आर कर्नल करके यहाँ पर ये एक नया कर्नल आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करना। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो यहाँ पर प्ले इंटीग्रिटी आपको जो है पास देखने को मिलेगी, फिक्स देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जैसे कि मीट्स बेसिक इंटीग्रिटी मीट्स और यहाँ पे जो सेफ्टी नेट है उसमें आपको एक चीज़ जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। बेसिक इंटीग्रिटी पास है बट CTS प्रोफाइल मैच जो है वो आपको फेल देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ नोट डाउन करना। उसके बाद Gcam के बारे में बात करूँ तो Gcam बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे कैमरा वीडियो वगैरह आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। गूगल फोटोज़ में यहाँ पे आपको स्पूफिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर गूगल फीड के बारे में बात करूँ तो जो गूगल फीड है बिल्कुल यहाँ पे आपको स्मूथ देखने को मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। बट हे गूगल ओके गूगल वो वर्किंग में देखने को नहीं मिलेगा, ये वैनिला बिल्ड के साथ आपको देखने को मिल जाता है। नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके, कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल तो रहा है बट ये वर्क नहीं करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें वर्किंग है लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन वर्क नहीं करता है। ओके, बाद में ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो हाँ, ऐप ओपनिंग यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथनेस कमाल आपको देखने को मिल जाएंगी ऐप ओपनिंग में और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज़ में ले पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर क्लियर ऑल वगैरह कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। सेटिंग्स में आते हैं और कस्टमाइजेशन में क्या चीज़ें मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आना चाहूँगा नेटवर्क एंड इंटरनेट में। सो इंटरनेट के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हैं, फोर्स LTE CA का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी वाले ऑप्शन की। तो बैटरी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे आइडियल मैनेजर करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो एसेंशियल ऐप्स है जो नॉन वर्किंग है उनको वो बंद करेगा। ओके, बाकी यहाँ पर मेरे को कोई भी चार्ज कंट्रोल का ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा है, तो इसको साइड में रखते आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अभी बात करते हैं डिस्प्ले सेक्शन की। तो डिस्प्ले सेक्शन में ऑटो ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा डिम वगैरह देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है। डार्क थीम का ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा इस तरह से और अच्छे से वर्किंग है। और डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट वगैरह आप देखने को मिल जाएंगी, वो कर सकते हो। नाइट लाइट वगैरह अच्छे से वर्क करता है। लाइव डिस्प्ले में आप रीडिंग मोड वगैरह वो जो चीज़ें होती हैं उनको आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पर रोटेशन की सेटिंग्स बात करूँ 1:270 की रोटेशन देखने को मिलेगी। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप जो होता है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर आओगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स जो उनको सेट कर सकते हो। एंड्रॉइड 14 है तो होम स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो थीम्ड आइकन्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल है, चार्जिंग साउंड्स जो भी आपको इनेबल डिसेबल रखनी है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशंस के ऊपर आऊँगे तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती है, फ्लैश नोटिफिकेशन वगैरह, तो ये चीज़ आप बाद में नोट डाउन करना। ऐप्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में चलते हैं और यहाँ पे जो है अल्फ़ा लॉन्चर करके मिल जाता है। तो मिसलिनियस में चलते हैं यहाँ पर तो हाइड एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को अल्फ़ा लॉन्चर के अंदर। तो यहाँ पर आप हाइड भी कर सकते हो और लॉक भी कर सकते हो उन ऐप्स को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं बैक और यहाँ पे हम चलते हैं नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से वर्किंग में देखने को मिल जाएंगी। ऐप लॉक का सपोर्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर।
और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास वर्किंग कंडीशन में मिल जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पर हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर जो है जेस्चर्स के ऊपर आता हूँ। तो ओपन कैमरा, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स, इन चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, जो कि अच्छे से वर्क करती हैं। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में यहाँ पे कोई भी आपको जो है पावर मेनू का ऑप्शन नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, बाद में। यहाँ पर हम मेन कस्टमाइजेशन के ऊपर आते हैं, वो है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट के ऊपर आ गया हूँ, यूज़र इंटरफेस के ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मॉनेट की सेटिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। थीम का स्टाइल आप चेंज कर पाओगे, बैकग्राउंड कलर, लुमिनेंस वगैरह वगैरह। यूआई स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सेटिंग स्टाइल जो है वो उसको चेंज कर सकते हो, नेविक बार स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल काफ़ी सारे मिल जाते हैं। उसके बाद आइकन पैक काफ़ी सारे हैं, सिग्नल आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारे हैं। वो मतलब जो वाईफाई आइकन स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट टाइप की मिल जाएंगी। आइकन शेप भी आप सेट कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है यूज़र इंटरफेस के ऊपर। स्टेटस बार के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जैसे कि जो ट्रैफिक इंडिकेटर है उसको इनेबल डिसेबल कर पाओगे, ठीक है। डेटा डिसेबल जो इंडिकेटर्स होती हैं उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। 4G आइकन हो गया, रोमिंग इंडिकेटर, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। वाईफाई स्टैंडर्ड और जो प्राइवेसी इंडिकेटर्स उनको डिसेबल इनेबल कर सकते हो। बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, लोगो, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज वगैरह, ये सारे ऑप्शंस, पैडिंग वगैरह का सारा ऑप्शंस मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं। लॉक स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो एम्बिएंट डिस्प्ले में यहाँ पर चीज़ें आप जो है लगा सकते हो। क्लॉक फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लॉक स्क्रीन के ऊपर की बात कर रहा हूँ। वेदर सेटिंग्स है, टैप टू स्लीप है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर, रिपेल इफेक्ट, पावर मेनू। देखिए यहाँ पर पावर मेनू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, मतलब आप एक्सेस कर पाओगे लॉक स्क्रीन पे सिक्योर होने के बाद भी, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन करना। उसके बाद क्विक सेटिंग्स पे यहाँ पर जो है आप जैसे कि देख पा रहे हो हेडर इमेज सेट कर सकते हो चाहे तो आप, तो कोई भी आप हेडर इमेज सेट करो या फिर आप कलेक्शन में से सेट करो या फिर आप अपने हिसाब से हेडर में इमेज जो ऐड भी कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखा सकते हो। हाइड QS ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन, ठीक है। ड्यूल टर्न थीम्ड ऑटोमेटिक, जो हमारा ब्लूटूथ ऑन है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ब्राइटनेस स्लाइडर, पोजीशन, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन, ये सारी मिलेंगी। ब्राइटनेस स्लाइडर पे परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे अभी देखिए, इसको मैंने इनेबल करा तो देखिए परसेंटेज शो हो रहा है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें QS पैनल स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। हाइड लेवल आप कर सकते हो, लेवल टेक्स्ट साइज़ जो इसका होता है बड़ा छोटा कर सकते हो। वर्टिकल लेआउट, कॉलम पोर्ट्रेट, कॉलम लैंडस्केप, रॉ, ठीक है, और जो रॉ लैंडस्केप, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डेटा यूजेस आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ये देखो डेटा कितना यूज़ हो रहा है वो शो हो रहा है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली है, ठीक है। और बटन्स के ऊपर आऊँगा तो क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद पावर मेनू के ऊपर आऊँगा तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। क्विक टॉर्च का भी ऑप्शन मिलता है। वेक डिवाइस, आंसर कॉल, कंट्रोल, प्लेबैक, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। तो नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ाओगे उसके हिसाब से नॉइसी नोटिफिकेशन, 4 स्टॉप बटन, शो क्लिपबोर्ड ओवरले, नोटिफिकेशन स्टाइल वगैरह वगैरह। नोटिफिकेशन के बाद हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे नेविगेशन के ऊपर आते हैं। तो नेविगेशन बार आप हटा सकते हो, रख सकते हो। पिक्सल एनिमेशन है और जो लेआउट होता है उसको इन्वर्ट वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। शेक जेस्चर्स वगैरह भी यहाँ पर है तो उनको अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद साउंड के ऊपर आते हैं। साउंड के ऊपर पल्स है, सिस्टम हैप्टिक, वॉल्यूम, स्टेप्स और वॉल्यूम पैनल स्टाइल, ठीक है। ये देखो मैं दूसरा कुछ करता हूँ वॉल्यूम पैनल स्टाइल, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट सा देखना है। देखो बिल्कुल आउटलाइन आ चुकी है, तो इस तरह से आप सेट कर पाओगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट जो होता है साउंड, उसको रखना तो रखो। एडेप्टिव प्ले वगैरह है, लेफ़्ट कर सकते हो वॉल्यूम पैनल को। शो वॉल्यूम रॉ परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हो परसेंटेज भी आपको शो हो रहा होगा। वॉल्यूम मीडिया बटन का ऑप्शन है। बाद में वॉल्यूम पैनल टाइम आउट जो होता है उसको कितने देर में हटना है वगैरह मिल जाता है। बाकी वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिसकनेक्ट जो कॉल होती है वो चीज़ देखने को मिल जाती है। मिसलिनियस के ऊपर आते हैं तो फुल स्क्रीन ऐप्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद 3 फिंगर स्वाइप जेस्चर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ है वो आप कर सकते हो या फिर कोई और भी चीज़ आप कर पाओगे इसके हिसाब से, ठीक है। बाकी ये FPS वगैरह अनलॉक करना या फिर ये स्पूफिंग से रिलेटेड है। नेटफ्लिक्स स्पूफिंग, हाइड डेवलपर स्टेटस, ये सब कुछ स्पूफिंग मिल जाती है। फ्लोटिंग रोटेट बटन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरह से मैं करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे बटन शो हो रहा है तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रोटेट बटन। उसके बाद सेंसर ब्लॉक जो है पर पैकेज का ऑप्शन मिल जाता है। वॉल्यूम डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, आई मीन पॉकेट डिटेक्शन नॉट वॉल्यूम डिटेक्शन, ओके। चार्जिंग एनिमेशन है। शो स्क्विगल एनिमेशन का भी ऑप्शन है। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल अल्फा ड्रॉइड रोम का रिव्यू।
यहाँ पे इसके अबाउट सेक्शन पे विजिट कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल भी स्मूथ देखने को मिलेगा, हल्का सा लैग आपको देखने को मिलता है जब नोटिफिकेशन हेवीली आते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसे यूज़ करने के लिए मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलिंग भी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा इस रोम का। चलो बैटरी बैकअप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप देखने को मिला है वो 7% आप पकड़ के चल सकते हो, 6.35। तो आप 7% पकड़ के चलो इसका बैटरी ड्रेन, एक्टिव ड्रेन, तो आपको कुछ 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और मेरा यूजेस पता ही है, 50% ब्राइटनेस, फ़ोन मोबाइल्स हॉटस्पॉट से कनेक्टेड था फ़ोन, और यहाँ पर जो है मेरे को कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। 50% ब्राइटनेस रखा था और यूट्यूब पे वीडियोज़ प्ले किए तो उस पर मेरे को 50% पे वहाँ पर कुछ उस तरह का हमें आउटपुट देखने को मिला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी चेकआउट करा देता हूँ। सिंगल कोर 339, मल्टी कोर 1175 स्कोर है, ठीक है। और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 79% ऑफ CPU थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था पूरा ओवरऑल रॉम, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी मिल जाएंगे, आप आराम से यहाँ पे गेम प्ले वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो यहाँ पर ऐप ओपनिंग वगैरह सब कुछ स्मूथ है, अच्छे से वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गेम प्ले भी कर सकते हो, बढ़िया चलेगी रोम, ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये था रोम ओवरऑल रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्लैशिंग गाइड जो है रोम को कैसे इंस्टॉल करना है इससे रिगार्डिंग वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उसको फॉलो करो एज इट इज़, दैट्स इट। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।